बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने 23 साल के साजिद कुरैशी को गोली मार दी, जबकि दूसरा शख्स गोली लगने से जख्मी हो गया। साजिद की हत्या के बाद पुलिस ने दलील दी कि वो गौ हत्या की तैयारी कर रहा था। ऐसे में सवाल ये है कि पुलिस को जानकारी थी तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की। उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ मारपीट और दूसरी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम लड़के की जमकर पिटाई कर दी। आरोप ये है कि वो एक हिंदू लड़की के साथ घूम रहा था। मुस्लिम लड़के की पिटाई के बाद उसका सिर भी मूंड दिया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक बीजेपी नेता और उसके सहयोगियों ने मुस्लिम युवकों पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि सीएनजी गैस भरवाने के लिए गाड़ियां लाइन में लगी थीं, लेकिन बीजेपी नेता ने अपनी गाड़ी सबसे आगे लाकर लगा दी। जब मुस्लिम लड़कों ने आपत्ति जताई तो बीजेपी नेता ने मारपीट शुरू कर दी, साथ में आपत्तिजनक बातें भी की। उल्टी सीधी बातें कही गई और हम लोग ने बोला कि नहीं, लाइन से गाड़ी भरी जाएगी। महाराष्ट्र के मालेगांव में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जारी है। गौरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक मिनी वैन का पीछा किया, जिसकी वजह से गाड़ी गड्ढे में जा गिरी और उस पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए। गौरक्षा दल का आरोप है कि इस गाड़ी में बीफ ले जाया जा रहा था। इस बीच उत्तराखंड में तोड़े गए मजार को मंदिर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बजरंग दल की कार्यकर्ता मजार तोड़कर बनाए गए मंदिर पर फूल माला और दीपक जला रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि सरकार की देखरेख में मजार तोड़े गए हैं, पर सवाल है कि अगर मजार की जमीन अवैध थी तो अब मंदिर कैसे वैध हो गए। जैसे ये देश हिंदू राष्ट्र है ही, वैसे गौ माता राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता है ही। पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली के रामलीला मैदान में सरेआम मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। नेताओं ने मंच से कहा कि जो भी गाय को हानि पहुंचाएगा उसका कत्ल कर देना चाहिए। नेताओं ने सरकार से मांग की है कि गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाए जाएं। आज भी विधर्मी लोग मेरे ठाकुर जी की छवि पर पैर रखकर चले जाते हैं और तुम अपने घर में मंदिर में ठाकुर जी के आगे कह रहे हो जय जगदीशर है। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर बैन के बाद फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों का छापा लगातार जारी है। अधिकारी राज्य के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रहे हैं, फूड प्रोडक्ट के पैकेट चेक कर रहे हैं। इस बीच दाल के सिर्फ 116 पैकेट सीज किए गए हैं। बताया जाता है कि बैन का मकसद है मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर धकेलना। कन्हैया की दर्दनाक हत्या हो जाती है, दिन दहाड़े उसका गला रेंग दिया जाता है। राजस्थान में चुनावी भाषणों में बीजेपी नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर भड़काऊ बातें की हैं। बीजेपी सांसद बालकनाथ योगी ने तिजारा में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की। वहीं बीजेपी नेता शत्रुघ्न गौतम ने अजमेर में कहा कि गहलोत सरकार मुसलमानों को उकसाने का काम करती है, जबकि उदयपुर में बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस देश में अब बाबर और औरंगजेब का राज नहीं है, हिंदुओं का राज है। अगर आप बाबर और औरंगजेब का राजनीति, जब तक आप बाबर और औरंगजेब का राजनीति करेगा, तब भी मैं भी राम का मैं भी जयगान गाते रहूंगा।